सो फर्स्ट वर्ड है लेन देन। जो आप करते हैं, ऑनलाइन करते हैं लेन देन, या आप बैंक में भी करते हैं लेन देन, तो लेन देन को कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। नेक्स्ट है खाता। जो आपका बैंक में होता है खाता, तो खाता को कहते हैं इंग्लिश में अकाउंट मतलब खाता। और एक होता है चालू खाता। चालू खाता को कहते हैं करंट अकाउंट, जो मोस्टली बिजनेसमैन खुलवाते हैं। और एक होता है बचत खाता, जो नॉर्मली सब खुलवाते हैं, तो बचत खाता को कहते हैं इंग्लिश में सेविंग्स अकाउंट। और जो संख्या होती है खाते की, उसे कहते हैं इंग्लिश में अकाउंट नंबर। नेक्स्ट है खाता धारक। खाता धारक हम उसको कहते हैं जिसका बैंक में अकाउंट होता है, तो खाता धारक जो होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं अकाउंट होल्डर। नेक्स्ट है पासबुक। पासबुक जो होती है वो एक छोटी सी किताब होती है जिसमें आपका बचत खाता जो है उसका हिसाब रहता है, तो पासबुक को इंग्लिश में भी कहा जाता है पासबुक, या आप बोल सकते हो बैंक बुक, दोनों ही से बोला जाता है। नेक्स्ट है दायक। दायक को हम चेक भी कहते हैं हिंदी में, और इसे इंग्लिश में भी कहा जाता है चेक। नेक्स्ट है चेक की पुस्तिका, इसे कहेंगे इंग्लिश में चेक बुक। नेक्स्ट है जमा करना। पैसे बैंक में जमा करना, तो जमा करना को कहते हैं इंग्लिश में डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब जमा करना, और पैसे जमा करने वाले को कहते हैं, उस पर्सन को कहते हैं इंग्लिश में डिपॉजिटर। और जमा की गई धनराशि इसे कहते हैं इंग्लिश में डिपॉजिट। नेक्स्ट है पैसा निकालना। बैंक के खाते से पैसा निकालना हो, तो पैसा निकालने को इंग्लिश में कहते हैं विथड्रॉ। विथड्रॉ मतलब पैसा निकालना, और पैसा निकालने वाले पर्सन को कहते हैं इंग्लिश में विथड्रॉअर। विथड्रॉअर मतलब पैसा निकालने वाला पर्सन, और निकली हुई धनराशि को कहते हैं इंग्लिश में विथड्रॉल। विथड्रॉल मतलब निकाली हुई धनराशि या निकाली गई धनराशि। नेक्स्ट है पैसा जमा करने वाली पर्ची, इसे कहते हैं इंग्लिश में डिपॉजिट स्लिप। और पैसा निकालने वाली पर्ची को कहते हैं इंग्लिश में विथड्रॉल जाता है आपको किसी और के द्वारा, तो कर्ज को कहते हैं इंग्लिश में डेट। डेट मतलब कर्ज, और याद रखिएगा इसमें बी साइलेंट होता है। और जिसने कर्जा लिया हो उसे हम कर्जदार कहते हैं हिंदी में, और कर्जदार को इंग्लिश में कहेंगे डेटर। डेटर मतलब कर्जदार। नेक्स्ट है दिवालिया। दिवालिया हम उस पर्सन को कहते हैं जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता है। बाय द वे दिवालिया को कहते हैं इंग्लिश में बैंकरप्ट मतलब दिवालिया। नेक्स्ट है ब्याज। ब्याज को हम सूद भी कहते हैं हिंदी में। ब्याज का मतलब होता है उधार पर जो आप पैसे देते हैं उसका आपको ब्याज मिलता है, तो ब्याज को कहते हैं इंग्लिश में इंटरेस्ट मतलब ब्याज। नेक्स्ट है किश्त। किश्त हम उसे बोलते हैं जैसे आप पूरी धनराशि नहीं दे पा रहे हैं तो आप किश्तों में पैसे देते हैं, तो उसे बोलते हैं किश्त। बाय द वे किश्त को इंग्लिश में कहते हैं इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब किश्त। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है उधार या ऋण। जो आप बैंक से लेते हैं तो उधार को इंग्लिश में कहते हैं लोन मतलब उधार। नेक्स्ट है कर्ज लेना या उधार लेना। बैंक वगैरह से जो लेते हो आप, तो कर्ज लेना को कहते हैं इंग्लिश में बोरो। बोरो मतलब कर्ज लेना या उधार लेना। नेक्स्ट है उधार देना। उधार देना किसी को, तो उधार देना को कहते हैं इंग्लिश में लैंड। लैंड मतलब उधार देना, और उधार देने वाले पर्सन को हिंदी में कहते हैं ऋणदाता, और इसे इंग्लिश में कहेंगे लेंडर। लेंडर मतलब ऋणदाता। नेक्स्ट है बैंक। बैंक को इंग्लिश में भी कहा जाता है बैंक, और बैंक की जो शाखा होती है उसे कहते हैं इंग्लिश में ब्रांच मतलब शाखा। और खाता होना, बैंक में किसी भी बैंक में खाता होना, बाय द वे खाता होना को भी इंग्लिश में कहते हैं बैंक। बैंक को आप एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हो और एज अ नाउन भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बैंक अधिकारी। बैंक अधिकारी या बैंक का स्वामी, जिसके पास बैंक की जॉब होती है, बाय द वे उस पर्सन को इंग्लिश में कहते हैं बैंकर मतलब बैंक अधिकारी। नेक्स्ट है बैंक संचालक। बैंक संचालक को कहते हैं इंग्लिश में बैंक मैनेजर। नेक्स्ट है रोकड़िया, या इसे खजांची भी बोलते हैं हिंदी में। रोकड़िया का मतलब है जो आपको पैसे देता है बैंक में, उसे कहते हैं हम रोकड़िया। बाय द वे इसे इंग्लिश में कहेंगे कैशियर। कैशियर मतलब खजांची या रोकड़िया। नेक्स्ट है लिपिक। लिपिक का काम बैंक में लिखने का होता है, और वो रिकॉर्ड्स और अकाउंट का ध्यान रखते हैं। बाय द वे लिपिक इसे कहेंगे इंग्लिश में क्लर्क मतलब लिपिक। नेक्स्ट है चौकीदार। चौकीदार जो होता है बैंक का, उसे इंग्लिश में कहते हैं वॉचमैन। नेक्स्ट है कोष कक्ष। ये बैंक में एक रूम होता है जिसमें पैसे वगैरह और जो कीमती वस्तुएं होती है उसे रखा जाता है, और इसे इंग्लिश में कहेंगे वॉल्ट, या आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग रूम। नेक्स्ट है ताले वाली अलमारी। कुछ इस तरीके की होती है, बैंक में होती है, जिसमें आप अपने गहने रखते हैं। बाय द वे इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉकर। नेक्स्ट है निष्क्रिय। निष्क्रिय हम उसे बोलते जैसे आपके अकाउंट से बहुत समय से लेन देन बंद हो, या तो अपने अकाउंट में आपने पैसे भी नहीं डाले हो और ना ही निकाले हो, तो कहने का मतलब है बहुत समय से अकाउंट से लेन देन बंद है, तो ऐसे में अकाउंट जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। बाय द वे निष्क्रिय को कहेंगे इंग्लिश में डोमेंट। और अकाउंट अगर सक्रिय है तो सक्रिय को कहते हैं इंग्लिश में एक्टिव। नेक्स्ट है शेष राशि। शेष राशि हम उसे कहते हैं जैसे आपके अकाउंट में कितनी शेष राशि है, तो शेष राशि को कहेंगे इंग्लिश में बैलेंस। बैलेंस मतलब शेष राशि। और नेक्स्ट है विवरण। विवरण हम उसे कहते हैं जैसे खाते में से कितने पैसे निकाले गए
कितने पैसे डाले गए, उसमें पूरा होता है कुछ सर्टेन पीरियड तक के लिए। बाय द वे विवरण इसे कहेंगे इंग्लिश में बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट है रकम। रकम हम कुल धनराशि को बोलते हैं, तो रकम को कहेंगे इंग्लिश में अमाउंट। और नेक्स्ट है नगद धनराशि। नगद धनराशि का मतलब होता है रोकड़ा, जो आप नगद देते हैं, तो नगद धनराशि को इंग्लिश में कहते हैं हार्ड कैश। नेक्स्ट है गिरवी। गिरवी का मतलब होता है जैसे आपको लोन चाहिए तो आप घर के बदले में या गहनों के बदले में गिरवी रखकर लोन लेते हैं, तो गिरवी को कहेंगे इंग्लिश में मॉर्गेज। मॉर्गेज मतलब गिरवी, और गिरवी रखना को भी इंग्लिश में कहते हैं मॉर्गेज। नेक्स्ट है ये, इसे कहेंगे इंग्लिश में बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट भी एक तरीके का चेक होता है, लेकिन ये पर्सनल चेक नहीं होता है, ये बैंक के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है मियादी जमा। मियादी जमा उसको कहते हैं जैसे आपने कुछ समय के लिए अपना पैसा बैंक में छोड़ रखा है ज्यादा इंटरेस्ट के लिए, तो मियादी जमा को कहते हैं इंग्लिश में फिक्स्ड डिपॉजिट। नेक्स्ट है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता को हम कहते हैं पैसा पाने वाला इन द फॉर्म ऑफ चेक, तो प्राप्तकर्ता को कहते हैं इंग्लिश में पेई मतलब प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट है हिताधिकारी। हिताधिकारी हम उसे कहते हैं जैसे किसी का बैंक अकाउंट है और इसकी मृत्यु हो गई तो उसका पैसा उसकी फैमिली को मिलता है, जैसे किसी की वाइफ है तो उसको मिलेगा, तो हिताधिकारी को कहते हैं इंग्लिश में बेनिफिशियरी। नेक्स्ट है कूट भाषा। कूट भाषा को कहते हैं इंग्लिश में कोड, जैसे IFSC कोड होता है और स्विफ्ट कोड होता है। नेक्स्ट है पैसे आए। पैसे आए का मतलब है अगर आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो पैसे आना को कहते हैं क्रेडिट, मतलब पैसे आना या पैसे आए। और पैसे गए या पैसे काटे गए आपके अकाउंट से तो उसे कहते हैं इंग्लिश में डेबिट। डेबिट